अब सदारती खिताब के लिए मैं हजरत मौलाना जमाल अहमद नदवी साहब को दावत देता हूँ और इसके बाद सरपरस्त जो हमारे हैं वो चंद कलमात कह के दुआ फरमा देंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम और हमारे पूरा मारूफ के चेयरमैन साहब हाजी ज़फ़र अहमद साहब की मौजूदगी भी बड़ी काबिल क़द्र है और यहाँ पर उलमा की एक कहकशां मौजूद है और ये सब देवबंद की निस्बत पर जमा है। मौलाना अंसार साहब ने ग्रुप में एक बात लिखी थी कि देवबंद की निस्बत की बरकत है कि इतना रुजू है और इतनी हलचल पैदा हो गई है। तो मैंने उस पर लिखा था कि इस निस्बत पर हजारों निस्बत कुर्बान हो, इस निस्बत पर हजारों निस्बतें कुर्बान हो। जो देवबंद से पढ़े हुए लोग हैं वो भी और जो देवबंद से पढ़ने से रह गए वो भी सब देवबंद को अपना समझते हैं। हम कासमी न सही, देवबंदी तो जरूर है, सब देवबंदी है, कासमी न सही, कोई वो टाइटल लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन देवबंदी हर शख्स है। अपने आप को देवबंदी कहने में कोई फख्र, हर शख्स फख्र महसूस करता है। और देवबंद की यादें जो किताब शाये हुई है जब से मनस्से शहूद पर आई है, यानी अहले इल्म के दरमियान, अहले कलम के दरमियान, उलमाए और फारिगीन देवबंद के दरमियान एक हलचल पैदा कर दी इसमें। इस ग्रुप ने जितनी मकबूलियत हासिल की, शायद ये ग्रुप तमाम ग्रुपों पर हावी हो गया। जब से ये ग्रुप बना है तमाम ग्रुप पर हावी हो गया। ये उसी निस्बत की बरकत है और मौलाना अंसार अहमद साहब मारूफी के इखलास की बरकत है कि उन्होंने बड़े इखलास के साथ, दिल की कैफियत के साथ, दिल की स्याही से इन्होंने ये किताब लिखी है। इनके खून में, जिस्म में खून नहीं बल्कि मैं कहता हूँ स्याही दौड़ती है। इस तरीके से ये किताबें लिखते हैं और दिल की कैफियत के साथ लिखते हैं कि वो मकबूल भी होती है, पढ़ी भी जाती है, लोग बड़ी चाहत के साथ उसका इंतजार भी कर रहे हैं। जो लोग पढ़ कर आए थे उन्होंने उस कैफियत को बयान किया और जो लोग पढ़ कर नहीं आए हैं वो ये चाहते हैं कि कब किताब हमारे हाथों में आ जाए ताकि देवबंद के उन गोशों को हम देख सकें, जिन गोशों को, जिन दरो दीवार को, जिस माहौल को, जिस कैफियत को हम बहुत पहले छोड़ कर आए थे, जवानी में छोड़ कर आए थे, अब बुढ़ापे में दाखिल हो गए। वो हफीज मुबारकपुरी बहुत पहले चले गए कि उन्होंने कहा था कि यानी जिनसे जवानी में मुलाकात हुई थी अब बुढ़ापे में मुलाकात होगी और हाँ, जिन जवानी में जिनसे हम जुदा हम हुए थे बुढ़ापे में उनसे मुलाकात होगी। उनको बहुत से लोग सुनना चाहते थे इसलिए कि उनके इस बहर में, इस काफिये में बहुत से लोगों ने तब आजमाई की। उन्होंने एक काफिया दिया, एक बहर दी, तो उस पर बहुत से लोगों ने अशार कहे और उनको यह बहर बहुत पसंद आई और बहुत सारे लोगों ने तब आजमाई की। अभी मौलाना असदुल आजमी साहब आए तो उन्होंने मजमा लूट लिया। इस कैफियत के साथ ये गोया हम दारुल में मौजूद हूँ, वो इस कैफियत के साथ कलाम पढ़ रहे थे अपना, तो गोया इहाते दारुल में हम सब मौजूद हों और वहाँ की फिजा में हमारे सामने मौजूद हो। माजी हमारा लौट आया था। जो लोग देवबंद में से पढ़कर आए उनके सामने देवबंद यहाँ हाजिर हो गया था, देवबंद यहाँ सामने आ गया था। देवबंद का वो यानी काबिल रश्क माहौल, देवबंद का वो तकवा, देवबंद की वो तहारत, देवबंद की वो पाकीज़गी, देवबंद की वो लिल्लाहियत। हम मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे हैं। उनकी मजलिस में बारहा देवबंद की फजीलत, देवबंद के उलमा के तस्करे। एक मौके पर किसी साहब ने पूछा कि हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या थी? मौलाना
के सामने ये सवाल आया, हम भी मौजूद थे उस मजलिस में, हमने अपने कानों से सुना। मौलाना ने फरमाया कि सबसे बड़ी खुसूसियत मौलाना की थी इखलास। उसी इखलास की वजह से देवबंद चमका, उसी इखलास की वजह से पूरी दुनिया में देवबंद को शोहरत हासिल हुई, उसी इखलास और इलाहियत की वजह से देवबंद की पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शाखें कायम हो गई। वो इखलास था मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का, वो तक़वा था, वो तहारत थी, वो किस कैफियत के साथ उन्होंने दारुल की बुनियाद रखी थी। इसी से समझ जाइए जो उसको शोहरत हासिल हुई, जो उस इदारे को मकबूलियत हासिल हुई कि अपने भी और गैर भी सब उस पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। आज देवबंद पर एक आंच आ जाए, सब लोग अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। कोई है हाथ उठाकर देखे, उंगली उठाकर देखे, अपने आंख उठाकर देखे दारुल देवबंद की तरफ, सारे लोग निकल जाएंगे। उनको ये होश नहीं होगा कि हमारे पैरों में चप्पल है या नहीं है, हमने खाना खाया है या नहीं खाया है। वो देवबंद की अजमत पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज जो हालात आए हुए हैं, रोजाना नए नए शोशे, नए से नई नई बातें पेश की जाती हैं। हजरत मौलाना अरशद नदवी साहब ने ऐलान किया मद्दजिल्लाहुल आली ने कि है माई का लाल कोई जो उंगली उठा दे इसकी तरफ, है माई का लाल कोई जो दारुल पर यानी वो ये आंच आ जाए हम बर्दाश्त कर लेंगे। वहीं से एक नई तहरीक शुरू होगी, वहीं से एक नया हिंदुस्तान बनेगा। जब ये हिंदुस्तान, जब ये दारुल पर अपना हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे, वहीं से एक नई तहरीक चलेगी और वहीं से एक नया हिंदुस्तान बनेगा। आज हालात बदलेंगे जब देवबंद से कोई तहरीक उठ जाएगी, देवबंद के लोग उठ जाएंगे, सारे इदारे, सारे लोग, सारे मदरसे, सारे मकातिब देवबंद के साथ हो जाएंगे, कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे। ये देवबंद को ये मकबूलियत हासिल है, देवबंद को ये इफ्तिखार हासिल है कि देवबंद के नाम पर सब एकजुट हो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या कासमी, क्या नदवी, क्या मज़ाहिरी, सब एक आवाज में आवाज मिलाकर चलने के लिए, शाना बशाना चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवबंद ने वो अज़मत हमको अता की है, मुसलमानों को वो अज़मत अता की है। यहाँ के लोग सर उठाकर चलने के काबिल हुए, दीन हमारे अंदर आया, हमारे अंदर इल्म आया। ये कहाँ से आया? देवबंद से आया। देवबंद ना होता ये मदारिस छोटे छोटे ना होते, ये सब उसकी शाखें हैं, ये सब उसी का फैज़ है जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दोस्तों बुजुर्गों, आज की मजलिस की ये बरकत है कि अहबाब जमा हुए और दिल की बातें हमारे सामने, आपके सामने रखने की और दिल की बातें करने का मौका मिला। हमने भी अपनी चंद बातें कह दी और हम तो इसके अहल नहीं थे कि बड़े बड़े उलमा के बीच में हम मुझ जैसा आदमी, जिसको यानी हम इल्मी मैदान के आदमी नहीं हैं, हम तिजारत के मैदान के आदमी हैं, लेकिन ये इज्जत मिली, हम शुक्र अदा करते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं मौलाना अंसार साहब मारूफी का, उनके रफ़ाक़ाए-कार का, कि इस इज्जत पर, इस यानी मनसब पर जो हमें यहाँ आकर हासिल हुआ। अल्लाह ताला इनको, इनकी किताब को रोज अफजू तरक्कियात से नवाजे। दिल से दुआ है कि अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाहुम्मा आतिना वला तहरिमना, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना। ये दुआ इनके लिए है कि इनका जो मिशन है ये हमेशा आगे बढ़ते रहें और नौजवानों की जो रहनुमाई करने की जरूरत है मौजूदा हालत में, मौजूदा वक्त में, मौजूदा माहौल में, वो इनका कलम रोज बरोज यानी रमा दमा रहे। हम अज़्म जवां, हर लम्हा दवा हम रखते हैं, हमेशा आगे कदम का मिस्ताक बने। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।